पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 18। इस तरह उस ब्राह्मण के विलाप को सुन दसों दिशाओं में गरजता हुआ अकाल मेघ आया। उस मेघ से पर्वतों का कंपायमान करते हुए, तीक्ष्ण स्पर्श करते हुए बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से महाबिजली चमकने लगी और मेघशब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गई। इस तरह 1 मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई, परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ, न उसने पानी पिया और न भोजन किया। पुत्र पुत्र इस तरह पुकारते हुए ही उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गए। फिर उस ब्राह्मण ने शीघ्र बालक को पृथ्वी पर रख स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कृष्ण जी के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न हो भगवान अमृतवाणी से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान। जो कुछ होने वाला है सो सुनो, मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तेरे इस बालक की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे द्विजोत्तम, यह तेरे को सुख देने वाला बालक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने तुझको पुत्र दिया। नारायण बोले, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर उस ब्राह्मण का बालक जीवित होकर उठ बैठा और उसकी स्त्री बालक को देखकर आनंदित हुए और देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे। शुकदेव जी ने दोनों माता पिता तथा हरि को प्रणाम किया और पुत्र सहित ब्राह्मणों को देख अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त होकर श्रीहरि को प्रणाम कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगा, भगवन, मेरे 4,000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन हमसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य का उल्लंघन का हेतु और मरे हुए बालक को जीवित करने का कारण क्या है? 18वां अध्याय समाप्त।